मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त का बहुत महत्व है। जो लोग मुहूर्त में विश्वास नहीं रखते हैं वो तो कभी भी कोई काम कर सकते हैं। खर मास त्याज्य होते हैं, मल मास त्याज्य होते हैं और भी बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं वो त्याज्य होते हैं, लेकिन कोई इसको नहीं मानता है तो उसका बंटाधार निश्चित है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब खुश होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ मित्रों। आइए आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र का प्राण तत्व है मुहूर्त और मुहूर्त का प्राण तत्व है चंद्रमा। जिस दिन आप कोई मुहूर्त निकाल रहे हैं उस दिन आपका चंद्रमा चौथा, आठवां, 12वां नहीं होना चाहिए। उस दिन आपका चंद्रमा पहला हो, दूसरा हो, छठा हो, 7वां हो, 10वां हो या 11वां हो तो आप मुहूर्त निकाल सकते हैं। दूसरा भी त्याग करना चाहिए, लेकिन आप त्याग नहीं करना चाहते हैं और शुभ ग्रह से के प्रभाव में दूसरा भाव है तो आप मुहूर्त निकाल सकते हैं चंद्र राशि के आधार पे, तो आपको लाभ होता है। लेकिन कुछ महीने गृह प्रवेश के लिए त्याज्य कहे गए हैं। उसमें चैत्र का महीना है। चैत्र के महीने को सर्वथा त्याज्य बताया गया है और चैत्र माह में जो गृह प्रवेश करता है या कोई भी मुहूर्त करता है मकान से संबंधित, उसको सर्वनाश भोगना पड़ता है और रोग और शोक उसके जीवन का एक अंग बन जाते हैं। हमने कई मकानों को देखा है, वास्तु विजिट करते समय उन्होंने कोई दुख भोगा, कोई शोक भोगा। इसके मूल में है कि वास्तु दोष तो भरपूर मात्रा में था। आप किसी विश्वसनीय व्यक्ति से मुहूर्त निकालते हैं, वो आपसे बदला लेने की नीयत रखता है तो गलत मुहूर्त आपको निकाल के दे सकता है। ऐसे ज्योतिषियों की कमी नहीं है, हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन 100% नहीं तो 2-3 ऐसे ऐरे गहरे होते हैं जो आपका बंटाधार कर सकते हैं। उनको मुहूर्त की नॉलेज नहीं होती है, उनको ज्योतिष की भी नॉलेज नहीं होती है, वो बगुला भगत बन के जमाने को ठगते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए जो हितैषी होने का ढोंग रचते हैं। आपने किसी से मुहूर्त निकलवाया है, उसका टैली कर लें दूसरे व्यक्ति से या अखबार में देख लें तो आपको भला हो सकता है। चैत्र महीना त्याज्य कहा गया है। इसी तरह से अगर आप मुहूर्त निकालते हैं, आश्विन महीना भी त्याज्य कहा गया है। ग्रह का मुहूर्त निकालने के लिए वैशाख महीना श्रेष्ठ होता है। वैशाख महीने में जो ग्रह प्रवेश करता है या नींव रखता है उसको पूर्ण फल मिलते हैं, सुख समृद्धि उसके जीवन का एक अंग होता है। इसी प्रकार से ज्येष्ठ का महीना भी शुभ कहा गया है, लेकिन जिन लोगों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है, ट्विंस हैं या कोई भी जातक है जो ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुआ है, उसको गृह प्रवेश ज्येष्ठ मास में नहीं करना चाहिए। उसको वर्जित बताया गया है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जो पैदा हुए हैं ऐसे जातक का विवाह भी ज्येष्ठ मास में नहीं होता है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से आप अपना बेड़ा गर्क नहीं कर पाएंगे और हम नहीं चाहते आपके बेड़ा गर्क हो। आपको जीवन में हमेशा सुख ही सुख मिले, संपत्ति मिले, धन मिले, वैभव मिले, मान मिले, सम्मान मिले। ये आशीर्वाद हम आपको देते ही रहते हैं। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। आपकी सेवा 25 साल से कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। आप हमसे परामर्श लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आएँ और डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करें। हम गुण मिलान भी करते हैं। पति पत्नी की नहीं बनती है, इसके मूल में भी गुण मिलान में हुई त्रुटि होती है, तो आपको गुण मिलान एक बार वापस करवाना चाहिए। शादी हो चुकी है तो अब कोई उपाय नहीं है, लेकिन ऐसे उपाय हम आपको बता सकते हैं जो आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाए। गुण मिलान भी हम करते हैं, तो इसके लिए आपको दोनों की कुंडली भेजनी पड़ती है, हस्बैंड वाइफ की। तो आपको हम परामर्श देते हैं और गुण मिलान करके आपको बताते हैं कि आपके जीवन में कितने सुख हैं या कितने दुख हैं, या कोई ऐसा उपाय आपको बताते हैं जो आपको दाम्पत्य जीवन का सुख परम और चरम मात्रा में देता है। हम वास्तु का नक्शा भी चेक करते हैं। आप वास्तु का नक्शा चेक कराने के लिए आपने वास्तु का नक्शा भेजें, कहाँ क्या बना हुआ है, और कुंडली भी देखते हैं। तो कुंडली को दिखाने के लिए आपको कुंडली भेजने की ज़रूरत नहीं है, बस डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपको भेजना पड़ता है। इसके थ्रू हम कंप्यूटर या लैपटॉप पर आपकी जन्म पत्री बनाकर आपने जो हमसे संबंधित सवाल पूछे हैं उनका जवाब देते हैं। पाम रीडिंग भी आप चेक करवा सकते हैं। दोनों हाथों के प्रिंट आपको भेजने पड़ते हैं। हमारे ईमेल आईडी आपको
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क करें। अभी बहुत रश है, ट्राई करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी कुंडली जिन लोगों ने हमारे पास भेजी है उनको निपटाएं, वास्तु दोष जिन्होंने हमको भेजे हैं उनको निपटाएं और उनको निपटाकर आपका भला करने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच।